तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम बढ़ते हैं कुछ न्यू टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसा आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया है, थोड़ा उसकी तरफ देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या था, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में हम जान चुके हैं अच्छी तरीके से। और अजम्पशंस पढ़ा था कि व्हाट इज, जो एजम्पशंस होता है, एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर हम बोलता हूं व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, तो क्या बोलोगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हमें पता है कि कर्व होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कॉम्बिनेशन होता है क्या, टू गुड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विथ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये चीज को हम लेके चलते हैं। तो सेम टू सेम आज भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज होता क्या है। जैसे हमारे मेरे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपकी बात करता हूं तो आपकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप जाने जाते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, हमें पता है पीपीसी क्या होता है। एक बार रिमेंबर करो कि ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, देखो ग्राफ को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो कंडीशन क्या बन रहा था पीपीसी कर्व का, हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कुछ इस तरीके से। पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये जो हमारे पास क्या है, स्लोप है, ये स्लोप आप देख रहे हो, अप है और एक डाउनवर्ड डाउन है। तो डाउन को मैं ये बोल रहा हूं कि चलो आप डाउनवर्ड हो। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है आपका, एंड ये है अपवर्ड, ऊपर की ओर। ठीक है, और अगर हम देखते हैं एक और तरीके से, तो ये लेफ्ट साइड है। ये जो स्लोप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, ऊपर से आ रहा लेफ्ट साइड, एंड ये वाला हो गया मेरा क्या, राइट साइड। क्लियर? तो हमने ये देखा कि पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है, वो स्लोप कैसा स्लोप होता है, ऐसा होता है जो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट तक जाता है। दैट इज नॉन एज स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट होके जाता है। चलो देखो, तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जो इसका प्रॉपर्टीज है वो दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग याद रखना बिल्कुल। ठीक है, जो पहला मेरा क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। याद रखना है चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। जितने भी नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 है, नोट डाउन करना। नोट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवा रहा हूं, टॉपिक बाय टॉपिक करो। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टॉपिक, तो डेफिनेशन, अजम्पशंस शो क्या करता है, और प्रॉपर्टीज, हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा आपका पीपीसी। कभी डाउट ही नहीं आएगा पीपीसी के अंदर। तो टॉपिक बाय टॉपिक करो कवर। तो सेकेंड जो हमारे प्रॉपर्टीज है, दैट प्रॉपर्टीज इज इट इज कॉनकेव होता है ये। ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। और आपको पता है ओरिजिन होता क्या है। चलो ठीक है, देखो हमने ये देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो मैं ये बोलता हूं दिस इज सो बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन, समझना अच्छी तरीके से, मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ another गुड्स। ठीक है, अनदर गुड्स मतलब ये कि देखो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, एक शेड्यूल बनाया था हमने। शेड्यूल के अंदर ये देखा था कि क्या कहते हैं, ये देखा था हमने शेड्यूल में कि
एक जो प्रोडक्शन हो रहा था कुछ ज्यादा ही डाउन हो रहा था और दूसरा प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही अप हो रहा था। मतलब टैंक हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, जो आ रहा था 15, फिर 14, देन 12, 9, ज्यादा से कम हो रहा था। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो बटर था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था। जो क्या हो रहा था, जीरो से स्टार्ट हो रहा था। ये बात हमें पता चला वहां पे, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ भी है। तो जैसा हम देखे कि दो कॉम्बिनेशन हमारे पास, कॉम्बिनेशन 1 टैंक्स एंड कॉम्बिनेशन 2 था हमारे पास। क्या कॉम्बिनेशन था, बटर था। तो टैंक्स का हमने प्रोडक्शन को ज्यादा किया और बटर के प्रोडक्शन को कम किया। वन more production of one goods and less production of another goods। मतलब एक गुड्स का, टैंक्स को हमने क्या किया, प्रोडक्शन ज्यादा किया टैंक्स का, और बटर का प्रोडक्शन कम किया। तो इसलिए जो स्लोप होता है, इस पॉइंट पे जो स्लोप होता है, एक प्रोडक्शन ज्यादा इधर पे प्रोडक्शन हो रहा है बहुत हाई लेवल पे, और एक प्रोडक्शन बहुत ही लो लेवल पे हो रहा है। ऐसा कंडीशन होता है तो ये चीजें होती हैं। मतलब कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे देखो हमने देखा था, ये हम लेते हैं टैंक्स एंड ये लेते हैं बटर। ये था 15 का प्रोडक्शन, फिर 14, देन 12, फिर 9, फिर 5, फिर 0, कुछ ऐसा था। ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। टैंक का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन पहले ज्यादा हो रहा था। ठीक है, एक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना और दूसरे का बहुत ही कम करना, तो इसलिए जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसके कारण ये स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, क्या होता है, ये होता है हमारा कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द ओरिजिन, जैसा ये रहा, ये ओरिजिन से क्या हो रहा है, कॉन्केव आ रहा है ये ओरिजिन से। ठीक है, तो कॉन्केव शेप में है। कॉन्केव क्या होता है, तो कॉन्केव हम देखते हैं जो स्पून होता है ना हमारा, बेसिकली जिसे हम चम्मच कहते हैं, तो उसका जो इंटरनल पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉन्केव एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो कॉन्केव होता क्यों है, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ NOC एंड NRT। याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि MOC क्या होता है और MRT क्या होता है। अच्छी तरीके से समझना और सुनना। MOC मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी था हमारे पास और उस अपॉर्चुनिटी को हमने ठुकरा दिया। बेसिकली हम कहते हैं सैक्रिफाइस गुड्स को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो इंक्रीज होता नहीं है समझ में, तो चलो अभी देखते हैं, समझते हैं। समझना, आपके पास क्या है, 10th आपने क्लियर किया। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, स्ट्रीम चॉइस करना होगा, या तो साइंस या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स। ठीक है, आपने क्या किया, साइंस और कॉमर्स में आपने बनाया कि नहीं मैं या तो कॉमर्स लूंगा या तो मैं साइंस लूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, कॉमर्स को लिया और साइंस को नहीं लिया। कॉमर्स को आपने ले लिया और साइंस वाले को नहीं लिया, सेक्रीफाइस किया। दैट सेक्रीफाइस गुड्स इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था जिसको मैंने क्या किया, ठुकरा दिया। मतलब साइंस मैं ले सकता था बट मैं नहीं लिया क्योंकि मैं कॉमर्स ले लिया। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये टैंक्स और ये बटर। ठीक है, हमने क्या कंडीशन देखा था, देखो टैंक्स का 15 का प्रोडक्शन हो रहा था, फिर 14, देन 12, देन हमारे क्या था 9, देन 5, फिर 0, 0। ठीक है, यहां देखो क्या था, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। और कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा था, कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन 0 और 15 का, बी 1, 14, सी 2, 12, डी 3, 9 एंड ई जो हमारा क्या है 4 एंड 5, और एफ जो है 5 एंड 0। देखो क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो जो हमारा जो ये टैंक्स है, टैंक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। फिर यहां से हमने क्या किया, जब टैंक्स हमारा 15 का प्रोडक्शन हो रहा था तो बटर हम क्या कर रहे थे, 0 का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जैसे ही हम बटर में एक गेन किए, देखो हमने क्या किया, 1 से गेन किया है। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, 1 से, यहां से हमने क्या किया, 1 से सैक्रिफाइस किया है। याद रखना,
सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन बन रहा है। यहां मैं लिखता हूं MOC और इधर लिखता हूं MRT। तो पहले कंडीशन में कुछ भी सेक्रीफाइस किया है क्या? पहले कंडीशन में कुछ भी सेक्रीफाइस हुआ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले कंडीशन MOC 0 है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, 15 से हम 14 पे आ गए, मतलब एक गुड्स का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस यहाँ पे कर दिया। फिर 14 से 2 पर गए तो दो गुड्स का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। याद रखना सेक्रीफाइस टर्म, दो गुड्स का। फिर हम क्या किए, जैसे ये हमारा 12 था, 12 से हम 9 पे आए तो 3 गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा हमें, 3 गुड्स का। फिर 9 से 5 पे आते हैं तो 4 गुड्स का सेक्रीफाइस हम देख रहे हैं। फिर 5 से 0 पे आते हैं तो 5 गुड्स का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया, 4 और 5। अब देखो इस सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग क्या हमने गेन किया है, तो गेन हमने यहां से 0 से 1 एक गेन, 1 से 2 एक यूनिट का गेन किया है। 1 से 2 में भी हमने क्या किया, एक यूनिट का ही गेन किया है। ठीक है, 2 से 3 पे आते हैं तो भी 1 यूनिट का गेन है, समझना अच्छी तरीके से। 3 से 4 1 यूनिट का गेन, एंड 4 से 5 में भी 1 यूनिट का ही हमने क्या किया, गेन किया है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो सेक्रीफाइस यूनिट है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू गेनिंग यूनिट्स। ऐसा ये इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज कि मान लो कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने में हो, आगे मैं से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी थोड़ा सा समझ जाओ क्या हो कंडीशन है MOC का। तो मान लो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो आप क्रिकेट में एक्सपर्टीज हो और आपको ये बोला जाता है कि मैं माइक थमा देता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आप एक काम करो, आप गाना गाओ। आपको मैं ये बोलता हूं, आपको मैंने बोल दिया कि आपको 1 आवर गाना गाना ही गाना है आपको, ठीक है, ये आपका चैलेंज है, आपको ऐसा करना है। आप 10 घंटे क्रिकेट खेलते थे तो मैं 1 घंटा उसमें से क्या किया, कट करके मैंने दे दिया गाना गाने के लिए। अब आप गाना गाओगे तो क्या आप गाना उसी मन से गाओगे जिस मन से आप क्रिकेट खेलते हो, जिस अच्छाई से आप क्रिकेट खेलते हो? बिल्कुल नहीं। मतलब उस मन से आप नहीं खेल पाओगे, गा पाओगे जिस मन से आप क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते हो बट आप उतना अच्छा गाना नहीं गा पाओगे। जैसा कि सचिन तेंदुलकर को अगर ये बोला जाए कि आप लता मंगेशकर की जगह गाना गाओ तो नो, ही कांट, बिकॉज वो एक्सपर्टीज है कहाँ पे, क्रिकेट में। और लता मंगेशकर जो है वो एक्सपर्ट्स हैं वो किसमें, तो अपने सिंगिंग में, गाने में। अगर उनको बल्ला पकड़वा दो और बोलो खेलने के लिए तो एनसी कांट, वो नहीं कर पाएंगे। तो सेम टू सेम कंडीशन, तो सेक्रीफाइस यूनिट क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। गेन बहुत कम करेगा और सेक्रीफाइस यूनिट क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। तो इसलिए MOC इंक्रीज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गेनिंग। इंक्रीज MOC सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 यूनिट्स कर दिया, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स, फिर 5 यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे गेन 1 यूनिट से ही कर रहा है। MRT क्या होता है, MRT होता है टैंक्स अपॉन में बटर, ठीक है, शॉर्टली याद रखो बस, डाटा टैंक्स अपॉन में बटर, ठीक। मतलब देखो टैंक्स का क्या कंडीशन था, 1 टैंक्स और 1 बटर। 1 टैंक का सेक्रीफाइस करके 1 बटर को गेन किया, 2 टैंक्स का सेक्रीफाइस करके 1 बटर को गेन किया, 3 टैंक्स का सेक्रीफाइस करके 1 बटर को गेन किया, एंड 4 टैंक्स का सेक्रीफाइस करके 1 बटर को गेन किया, एंड 5 टैंक्स का सेक्रीफाइस करके 1 बटर को गेन किया। ठीक है, ये चीजें याद रखना, क्लियर। तो यही था हमारा MOC एंड MRT। तो कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, तो कॉन्केव टू द ओरिजिन इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ MOC एंड MRT। इसलिए जो हमारा जो स्लोप होता है, वो क्या होता है, इस कॉन्केव शेप का होता है, कॉन्केव शेप होता है। कहीं भी डाउट नहीं आने दूंगा, कहीं भी। तो आशा ये रखता हूं मैं आप लोगों से कि ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा आप लोगों का। कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, घर पे जाकर रिवीजन करना। कोई भी डाउट परेशानी आती है तो पूछो, ठीक है, कोई भी डाउट परेशानी आती है जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, जो भी प्रॉब्लम है, डाउट हो, क्वेरी करना, पूछना, ठीक है। तो ये चीज पूरा सही तरीके से समझ लिया आप लोगों ने क्या होता है
प्रॉपर्टीज ऑफ दो प्रॉपर्टीज, पहला स्लोप डाउनवर्ड एंड दूसरा कॉनकेव। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि वन गुड्स का प्रोडक्शन एंड अनदर का लेस प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्यों होता है कॉनकेव? जस्ट बिकॉज ऑफ एमओसी इंक्रीज एंड एमआरटी इंक्रीज। एंड एमओसी और एमआरटी क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ, ठीक है, और रेट सैक्रिफाइसिंग का रेट क्या है? एमओसी एंड एमआरटी, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका रह रहा है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है जिसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए अलविदा, टाटा, टेक केयर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।